हाथ बढ़ाने को बोला था, आपने तो पूरा उसको हग ही कर लिया है। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो उसको, वो किसी कहीं भी कुछ भी करती घूम रही है। कुछ कहा ही नहीं जाता, देखा है आपने इसको? कभी कोई कुछ नहीं कहता, ये कुछ भी करे कुछ भी बोले। तो क्या करना है? तो क्या करें बताओ? बताओ, इनसे बोलो जो क्या दर्शक देख। करना है? मतलब ना लात दिखाए ना किस, क्या करें? तो जबरदस्ती का लड़ना और तू चल, क्या वो क्या चुड़ैल क्या कुछ तो बताता है मतलब। हेलो, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त अंकिता लोखंडे की बेस्ट फ्रेंड, यानी वो फ्रेंड जिनका सिर्फ रिश्ता ही नहीं, उनका रिश्ता है पवित्र रिश्ता, और जो रिश्ता आज से नहीं, वो रिश्ता है सालों से। 2011 का हो गया। 2011 हमने पवित्र शूट करना स्टार्ट किया था और अब ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर हो गया है। तो कितना अच्छा रिश्ता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन हम सबके फ्रेंड्स होते यार हैं। हम ना इंस्टाग्राम पे और आपकी स्टोरीज पे आप दोनों की सारी इन सारी चीज़ों पे देखते रहते हैं कि वो रिश्ता कितना गहरा और स्ट्रांग होता जा रहा है वो रिश्ता। एक्चुअली अंकिता और मैं, मतलब हमें हम कभी लगा नहीं था कि हम दोस्त बन पाएंगे। अंकिता भी यही कहती है जब भी किसी से मिलती है कि जब हम पहली बार मिले थे हमें नहीं लगा था हम दोस्त बनेंगे, लेकिन फिर साथ साथ रहते रहते ऐसी हमारी केमिस्ट्री, ऐसी हमारी बॉन्डिंग होती चली गई। और अब मुझे यकीन नहीं था कि हम लोग मतलब शो के बाद भी इतना कनेक्ट करेंगे। और जो है वो है, मतलब वो ऑर्गेनिकली हमारा जो भी फ्रेंडशिप बनी है ना, वो ऑर्गेनिक है। अंकिता की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगी? पहली बार तो आप जब मिली आपने वो हमें बता दिया, फिर धीरे धीरे बॉन्ड कैसे स्ट्रांग हुआ आपने वो भी बता दिया। अब जब आजकल वो बिग बॉस के अंदर हैं, क्या बातें आपकी हुई थी उनसे जाने से पहले? और काफ़ी इमोशनल और काफ़ी उनकी जो जर्नी जो है काफ़ी उतार चढ़ाव से इस वक्त गुजर रही है, उस पर क्या कहना है? उतार चढ़ाव से तो हम सबकी ज़िंदगी गुजरती है, ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी। तो ये खाली अंकिता की ही जर्नी ना देखी जाए, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है। जो लोग देख रहे हैं बाहर से, वो अपनी जर्नी तो देख लें। उनकी जर्नी में भी सबकी उथल पुथल चलते रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और ऑब्वियसली अब वो अपने हस्बैंड के साथ गई है और घर में 10 लोग हैं, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 10 लोग आपको अपनाएंगे, आपको प्यार करेंगे, या वो आपके दोस्त बनेंगे। आप वो एक्सपेक्टेशंस तो प्लीज़ ना करें। ये बिग बॉस है, यहाँ अच्छे अच्छों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जो कि हम शो में देख रहे हैं हो रही हैं। तो यहाँ पे लोग कभी कभी जानबूझ के लड़ते हैं क्योंकि उन्हें डोज मिलती है, आप देख ही नहीं रहे हैं। तो समझदार, प्रेशर। समझदार को इशारा, यस प्रेशर। ज़बरदस्ती का लोग लड़ रहे हैं जो कैमरे पे दिख जा रहा है, ठीक है। ये तो फिर भी ऑर्गेनिक लड़ाई है, ये तो फिर भी नेचुरल और रियल लड़ाई है। अरे सबकी होती हैं ऐसी लड़ाइयाँ, लेकिन किसी की ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती, तू चल, समझ रहे हो? वो जो फेक सी लड़ाइयाँ, वो पता चल जाती हैं। तो अगर वो फेक नहीं ये कर तू रही, चल तू चल वाला क्या था? ये इसके ऊपर मैं जानना चाहूंगा। ये किसके ऊपर निशाना साधा है आपने? अरे वो है नहीं ऐश्वर्या, तू वो उसको डोज मिली थी उन्हें पहली बार में, दो होके भी एक नहीं, कंटेस्टेंट नहीं वो बन प्यार पा करने रहे। वाले जंगल में खो गए। हाँ, और आप दो कंटेस्टेंट होके भी मतलब एक नहीं बन पा रहे हो, एक कंटेस्टेंट का काम तो कर लो। तो जबरदस्ती का लड़ना और तू चल, क्या वो क्या चुड़ैल क्या कुछ तो बताता है मतलब यार प्लीज, यार बड़े हो जाओ भाई। अरे बड़े हो जाओ। ऐसे नहीं होती है लड़ाई, ऐसे लड़ते होंगे? ये नहीं लड़ते होंगे, वो तो बस कैमरे के लिए, उसके लिए बस ये लोग लड़ रहे हैं, बस अपना वो दिखा रहे हैं। तो कुछ लोग फेक कर रहे हैं, यार उनसे तो बहुत बेटर है। बेटर है नहीं है? कौन फेक कर रहा है ये बताओ। कौन? बताओ देख, बताओ। देख, ऐश्वर्या फेक है, जबरदस्ती का लड़ते हैं। देन नील भी कभी कभी बोल पड़ता है, वो पता चलता है कि मैं इतने सालों बाद बोला हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा है टाइप्स, यू नो, मैं बिल्कुल लड़ता नहीं, वो भी फेक लड़ रहा है। ईशा का जबरदस्ती का कभी कभी बीच बीच में मुद्दों में आ जाती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो दो लड़के लड़ रहे नील होते हैं बस। हस्बैंड कैसा लगता है आपको ये बताओ? वाइफ इज ऑलवेज राइट। आई फील ऑलवेज राइट वाला है। मैं कुछ दिन पहले बिग बॉस देख रही थी किसी के साथ, मैंने बोला मेरे को यार ये सही मिल गया इसको, यार सबको मैंने लोगों से मैंने बात की है, बहुत सारे लोगों से मैं टकराया हूँ। उनका सबका कहना है यार हस्बैंड तो होना चाहिए नील जैसा। बहुत सारी लड़कियां ऐसा बोलती हैं, ऐसा हस्बैंड होना चाहिए कि मतलब जो ये बोल रही है। लेकिन फिर देख तो लो, फिर सलमान सर ने क्या बोला है फिर ये। और विकी भैया? अरे विक्की तो बहुत सही खेल रहा है, मतलब बैलेंस है। अरे विक्की और अंकिता में बैलेंस है, आप ये भी तो देखो। कभी वो ज़्यादा वो हो जाता है, एग्रेसिव सा हो जाएगा, फिर कभी वो इतने प्यार में, कभी अंकिता एग्रेसिव सी हो जाती है, कभी एक बैलेंस बनाया हुआ है। एक ही जगह एक इन नील और ऐश्वर्या की तरह नहीं है भाई। तू ही सारे मैचेस तू ही जीतेगा, मतलब तू ही जीतेगी। शी इज़ ऑलवेज राइट, मेरा कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा होता है ज़िंदगी में। लेकिन ठीक है, अब लोगों को मतलब ये भी किसी किसी को ऐसा चाहिए होता है, तो मतलब ये उनकी चॉइस है। लेकिन अगर हम बात कहें, अंकिता की हम बात कहें, तो
क्या बात आपकी हुई थी घर से जाने से पहले? एंड इवन कल सलमान खान ने भी बोला कि यार कि तुमको 4-5 साल से हम बुला रहे हैं, 4-5 साल से तुमको शो ऑफर कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आपसे इस बारे में बात भी हुई होगी, आपसे शेयर भी किया गया होगा कई बार, जब उनके पास में कॉल जाता होगा, यार मेरे को बिग बॉस से फ़ोन आया। दोस्तों में इस तरीके की बातें होती हैं। तो उनका तब क्या रिएक्शन था, तब उन्हें क्यों नहीं करना था और उन्होंने ये सीज़न करने की क्या वजह रही? ये सीज़न करने की वजह एक तो काफ़ी टाइम से शो आ रहा था और उसके अलावा इस बार विकी के साथ जा रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये शो तो मतलब ये सीज़न उसे करना चाहिए था। एंड जब उसने बताया कि मेरे को फ़ोन आया तो मैं तो बहुत खुश हुई। मैंने कहा चलो फाइनली, हर साल हम बात ही करते हैं, इस बार तुम जा रही हो। एंड शी सेड मैं तो जो हूँ मैंने कहा ढंग से खेलना, अच्छे से। क्या खेलना मिलना, मैं तो मतलब मैं तो जैसी हूँ मैं तो वैसी ही रहूँगी, मतलब मैं तो अपना नेचुरल, मेरे से नहीं होता ये सब, नेचुरल और रियल सेंस में है। और वो दिख रहा है कैमरे पे यार, देखो ना सलमान सर ने भी उसी को बुलाया जो है जो मतलब मेरी बातें सुनता है, मैं उसी से बात करूँगा, जो है वो नेचुरल है, वो दिख रहा है, तो फिर दैट्स इट, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन विकी भैया कैसे लग रहे हैं आपको? थोड़े से उनका फोकस कुछ ज़्यादा ट्रॉफी के ऊपर नहीं है? अंकिता से ज़्यादा, ऐसा नहीं लगता? अगर है भी तो बुराई क्या है इसमें? किसका नहीं है मुझे बताओ। अरे बुराई अंकिता को लग रही है इसमें। अरे अंकिता बहुत ज़्यादा परेशान है इसमें, इस चीज़ को लेकर कि यार कि विकी तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, मेरे साथ नहीं बैठ रहे हो, तुम्हें सारी प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो, तुम सबको टाइम दे रहे हो, तुम मेरे साथ में नहीं बैठ रहे अरे हो। वो सब लड़कियों का होता है, वो इनमें से किसी के भी हस्बैंड आ जाते हैं ना, वो तो नील और ऐश्वर्या एक ही टिकट में है। अदरवाइज अगर नील भी इधर उधर घूम रहा होता, ऐश्वर्या भी यही कहती, तुम उसके साथ घूम रहे हो, इससे बातें कर रहे हो, उससे कर रहे हो, मेरे मेरे को तो तुम टाइम ही नहीं देते। इनमें से किसी का भी स्पाउस आ जाए वो यही बोलेगा। लेकिन 10 लोग हैं यार, सबसे बात करनी है, रियलिटी शो है, वहाँ पे आप करोगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है। और अगर विक्की जीत भी गया ना, तो लेट मी टेल यू, अंकिता बहुत खुश होएगी। अंकिता कहेगी वाह ट्रॉफी, मतलब आ गई, हाँ घर में ही आई है ना ट्रॉफी। अंकिता विल बी वेरी हैप्पी। वो जीत गई तो भी खुश होगी, विक्की जीत गया तो भी वो ऐसा नहीं है कि वो किसी की वाइफ उदास होती है क्या, ये मेरे हस्बैंड ने ट्रॉफी ले ली, कौन होता है ऐसा, आप मुझे लेकिन बताओ। जाने से पहले आपको ऐसा लगा था कि यार ये दोनों ना इन बातों पे लड़ जाएंगे, टाइम को लेकर एक अंकिता बोलेगी और विकी टाइम नहीं देगा और फिर ये सारी चीज़ें होंगी। बतौर बेस्ट फ्रेंड आपको लगा ऐसा? और विकी का नेचर भी आपने जिस तरीके से बताया कि जाहिर सी बात है यार, जानते होगे, उठे बैठे होगे, किस तरीके का नेचर था और आपको लग रहा था कि हाँ यार ये चीज़ तो होगी होगी, अंकिता तो इस चीज़ पे रोएगी रोएगी। यही है मुझे जो लगता है कि विकी अपना गेम खेलेगा, गेम के लिए जो भी उसको करना है, जैसा भी करना है, लोगों से इंटरेक्शन, ये वो बात करना बहुत ज़रूरी है यार, वरना लोग आपको वोट आउट कर देंगे। तो विक्की मुझे मालूम था कि क्योंकि वो हैं ऐसे, वो सबसे बात करते हैं, तो वो सबसे बात कर रहे हैं और अंकिता को लगेगा ये चीज़ कि मतलब मेरे, क्योंकि वो मुझे भी जब कहती थी ना हम दोनों साथ में जाएंगे, तो कहती है साथ में हम मिल के खेलेंगे। मैं उससे ये कहती थी नहीं नहीं हम मिल के नहीं खेलेंगे, अलग अलग हम खेलेंगे। अलग अलग खेलेंगे, क्योंकि हम दोनों सबसे पहले निकलेंगे। तो यार ये तो होता ही है, क्योंकि अब उसका आप एज एन, ठीक है आपकी शादी होगी, एज एन इंडिविजुअल तो आप अलग अलग हो ना। तो ठीक है विक्की अपनी तरीके से खेल रहा है, और ये बहुत एक नेचुरल सी बात है, बहुत स्वाभाविक है एक स्पाउस को बुरा लगना कि यार तुम सबके साथ हो, मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो, मैं हूँ। ये तो ये सब करते हैं, ये सब करते होंगे, आई एम श्योर व्यूअर्स में भी होती होगी ये लड़ाइयाँ। लेकिन थोड़ा आपको शॉकिंग लगा जिस तरीके का उनका बिहेव था, जो मतलब जो उन्होंने यार नेशनल टेलीविजन पे उन्होंने लात दिखा दी विकी को, क्या मतलब सोशल मीडिया पे जो बारिश हो गई, अंकिता ने ऐसे कर दिया, अंकिता ने ये कह दिया, अंकिता ने हस्बैंड को अब के वैल्यू नहीं है हस्बैंड की और उनको लात दिखा रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना है? अरे सो इनका तो काम है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो ये कहेंगे ही, लात दिखाएंगे तो भी कहेंगे, किस कर देंगे तो भी कहेंगे हो किस कर दी। अब इनका तो काम है कहना, बट उस पे भी वैसे बातें हुई हैं यार लोगों ने, यार कि ऑन स्क्रीन टीवी पर किस कर दिया। तो क्या करना है, तो क्या करें बताओ। बताओ, इनसे बोलो जो क्या दर्शक देख। करना है, मतलब ना लात दिखाए ना किस, क्या करें, नील ऐश्वर्या बन के खेलें और हर हफ्ते डांट खाएं और फिर वो आउट हो जाएं, उसके बाद एक ना एक दिन तो ये होना ही है, मैं तो बोल रही हूँ। तो फिर वो क्या इन्हें वो सही लग रहा है जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कर लिया ऐसा कर लिया, तो इन्हें औरों का गेम, एक और कपल है जो बिल्कुल अपोजिट है, जो बिल्कुल लात नहीं दिखाता, वो तो कुछ बेचारा बोलता ही नहीं है यार, मतलब एक और फेक सा कपल है, वो सही लग रहा है इन्हें, उसकी तरह खेलना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप कैमरे पे हो 24 घंटे, जो आपके इमोशंस होंगे आप एक्सप्रेस, रोना आएगा रोएगा इंसान, हंसना है हंसेगा, लात दिखानी है लात दिखाएगा, घूंसा दिखाना है घूंसा दिखाएगा, बात करनी है बात करेगा, जिसको जो करना है वो करेगा, ये एक रियलिटी शो है। और और ये वाइफ हस्बैंड के आपस की बात है, किसने किसको क्या बोला क्या दिखाया वो देख लेंगे ना अपने आप घर जा कर के, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने मनारा के लिए तो कुछ नहीं बोला किसी ने भी कि उसने उसको कैरेक्टरलेस बोला, उसको तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इनके पीछे पड़े हुए हैं, तुम मत पड़ो, ये अपना देख लेंगे दोनों किसको क्या करना है, मुझे लगता है ये इनकी आपस की चीज़ है।
तुम मुझे नहीं लगता लोगों को इस बारे में बोलना चाहिए। लेकिन मनारा का इस तरीके से यहाँ पे ये कहना था कि यार कि तुम मेरे पास में हीलर बनकर आई, ठीक है, तुमने मुझसे बातचीत की है, तुमने मेरी बातें सुनी जब मैं एक अलग जोन में थी, एक इमोशनल थी, तुमने मेरी बातें सुनी, फिर जब तुम्हें लगा कि सारी चीज़ें फिर तुम उस लड़ाई को अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हो, उस पर आपका क्या है कि मतलब तुमने वीकेंड के वार पे तुमने वो बात क्यों निकाली और तुमने लड़ाई के वक्त में तुमने खानजादी को क्यों बताया? उन्होंने ये कहा है। यार कभी ना कभी तो बताना ही था ना, मनारा का कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा था, मतलब टू बी वेरी, मनारा की तरफ फेवरेटिज्म है। लग रहा है आपको ऐसा? अरे इसको कभी कुछ कहा ही नहीं जाता, देखा है आपने, इसको कभी कोई कुछ नहीं कहता, ये कुछ भी करे कुछ भी बोले, और ये कितने मुंह बना ले, ये किसी को कैरेक्टरलेस बोल दे, नेशनल टेलीविज़न पे आपने बोल दिया, इसको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली मुझे क्या, सबको लगेगा दिख रहा है वो तो अब कभी ना कभी तो ये बात निकलनी थी ना। अब अंकिता ने क्या बोला, मैं कब से तेरे को देखती आ रही हूँ, जब जिस दिन अंकिता ने इसे झाड़ा था, मैं तुझे कब से देखती आ रही हूँ, 1 महीना हो गया है। और अंकिता ने कितनी बार उसकी तरफ, चल तू छोटी है, तू बच्ची है, तू दोस्ती में का मतलब उसने वो रखा है। पर मनारा ने तो अपने अंदर ही कुछ अलग ही उसमें कंपटीशन सा कर रखा है ना उसने, मनारा के दिमाग में वो कुछ अलग ही, मनारा किसी डिफरेंट टेंजेंट पे है, वो कंपटीशन में है, कुछ अलग ही उसका वो है। देखा तो था मैंने अभी। क्या रीज़न मानते हैं इसके पीछे आप? जिस तरीके से आपने बताया कि उनका ना नेचर थोड़ा सा अलग है, वो अलग एक अपने जोन में है। अपने एक अलग जोन क्या में कॉम्पिटिटर मानती हैं कि मतलब किस वे में? नहीं, मनारा को लग रहा है मेरे को यहाँ पे कोई कुछ बोलेगा नहीं, और उसको कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। वो तो अंकिता ने उसको कर दिया आधे घंटे में, सब अगला पिछला सब सुना दिया, तू देख तू लोगों को, क्योंकि जब 1 महीना हो गया समझाते हुए, अंकिता ने इतनी बार उसको गले लगाया, अंकिता ने इतनी बार बोला, अभी भी था ना, हाय मुझे अंकिता के साथ सोना पड़ेगा, कहा था ना, और वो कहती है हाँ कोई बात नहीं, मैं मनारा के साथ सो जाऊंगी। डिफरेंस देख रहे हो आप, डिफरेंस देख रहे हो दोनों में? तो अब बोल दिया उसने कि भाई तुम्हारा कब तक चलेगा ये इंसान, 1 महीना हो गया, कब तक नहीं बोलेगा, तुम किसी को कुछ भी बोल देती हो। चलो अंकिता अपने लिए तो फिर भी थोड़ा चुप लगा गई थी, उसको उसके लिए कुछ भी बोल दिया, कैरेक्टरलेस बोल दिया, कल को ये अंकिता के लिए भी कुछ बोल, अंकिता को पता था ये पीछे से मेरे लिए भी बकवास कर रही होगी, इसलिए अच्छा हुआ उसने झाड़ दिया। किसी ने कुछ नहीं बोला, मनारा की ये बात उठाई ही नहीं गई है। तुम इधर उधर वाइफ हस्बैंड के मुद्दे उठा रहे हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपस में अपने मुद्दे देख लेंगे किसको क्या करना है। मनारा का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया, तो बहुत तगड़ा फेवरेटिज्म है मुझे लगता है मनारा की तरफ। मेकर्स बहुत ज़्यादा मतलब उनका झुकाव है। हाँ हाँ है। बिग बॉस ने तो ऐसे पहले ही कह दिया था कि यार कि मैं तो उन लोगों के लिए फेवरेटिज्म मैं करूंगा ही जो मैं बायस्ड हूँ इस बार खुलकर, क्योंकि जो लोग जिनका शो में मेरे अंदर कंट्रीब्यूशन रहेगा, मेरे शो के अंदर जिनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, मैं उनकी तरफ बायस्डनेस इस बार खुलकर करूंगा। अरे तो इतने थोड़ा ना बायस हो जाओगे कि कोई भी किसी को कुछ भी बोलता रहेगा तो आप कहोगे नहीं नहीं तेरे को मैं बायस्ड हूँ, तेरे को कुछ नहीं कहूँगा मैं, ऐसे थोड़े ना हो जाओगे आप। इतना बायस नहीं चलता है वो, तब इतना इतना होना बेकार है। इतना नहीं हो सकता भाई, वो तब होता है कि जब आपको ज़्यादा इतना फेवरेटिज्म करना होता है कि आपको मालूम है कि बिग बॉस को कि कहाँ तक मेरे को बंदे को लेकर के जाना है, क्या करना है, इसलिए वो उसका फेवरेटिज्म दिखता है वो मेकर्स का मनारा की तरफ, जो कि मुझे लगता है इतना नहीं होना चाहिए। सबको दिख रहा है, आपको नहीं लग रहा? तो मैं तो आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ भाई, जनता जो डिसाइड करेगी। क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है सब अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा तो खेल रहे हैं, बट मुझे लगता है उसको कभी तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, उसको तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो अपना ऐसे खेलने आई है, मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं आई हूँ यहाँ 4 महीने, मैं किसी को कुछ भी बोलती चलूँगी, और मेरे को पता है मेरे को कोई कुछ नहीं बोलने वाला यहाँ पे, तो वो दिखता है। क्या लगता है विकी को थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम देना चाहिए, अंकिता को बैठना चाहिए थोड़ा? क्योंकि सलमान खान ने भी कह दिया है, सलमान खान कह रहे हैं कि तुम जो उन्होंने जो बताया उन्होंने नील को कि यार कि तुम्हारे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है और तुम उसको अपोजिट कर रहे हो, उस पर आपका क्या कहना है? अगेन ये इन दोनों की आपस की चीज़ है, अगर इन्हें लगता है कि इन्हें अब उन्हें जब जब लगता होगा वो टाइम देते होंगे, बैठते होंगे। अब यू नो विकी राइट, सब जानते हैं, सब ने देखा है विक्की को। विक्की ऐसा नहीं है, ये लोगों ने जो एक छवि बना दी है ना, ये ऐसा इतना अगर बुरा होता तो शादी नहीं करती अंकिता। टाइम मिलता है, टाइम। लेकिन लोग बाहर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, यू कांट इमेजिन, अरे यार दोनों के ना रिश्तों में थोड़ी दरार आ जाएगी, लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। यार ये बंदा एकदम अलग सोचता है, क्योंकि कईयों बार ना विक्की भी कुछ ऐसी बातें गुस्से में आके कह देते हैं, उनके जो बिहेवियर में इतने हाइपर हो जाते हैं कि वहाँ वो भी थोड़े नेगेटिव दिखने लगते हैं। लियो है ना, 1 अगस्त लियो जैसे ही होते हैं, लियो से कोई नहीं जीत सकता भाई, मैं बता दूं तुम्हें, विक्की लियो है, 1 अगस्त है भाई, कोई नहीं जीत पाएगा उनसे। घर पे होते हैं दोनों किस तरीके की लड़ाई, हाँ होती है सब। किस लेवल पे?
खटपट नोक झोंक छोटी मोटी, अब मैं तो हमेशा तो होती नहीं हूँ, तो हो जाती होगी तो बेस्ट फ्रेंड हो ना यार सब। लेकिन मैं हमेशा थोड़ी ना होती हूँ। और मतलब मेरे सामने तो लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है, और प्यार भी होता है, जैसे कि बिग बॉस में चल रहा है ना, थोड़े टाइम प्यार हुआ, थोड़े टाइम नोक झोंक हुई, तो वैसे ही है, 15 दिन प्यार 15 दिन नोक झोंक, 15 दिन प्यार 15 दिन नोक झोंक। बैलेंस है ये रिलेशनशिप, बहुत बैलेंस है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। लोगों को लग रहा है ये इसने से, अरे इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। ये बहुत बैलेंस रिलेशनशिप है। तो और एक का चिढ़ना, मुझे टाइम ना देना, ये तो नेचुरल और बहुत स्वाभाविक विकी का ये बार बार ये बात कहना कि यार हमें अगर बातें करनी होती तो हम घर पे बैठ के करते, क्यों हम शो के अंदर आए हैं? ये बात भी है कि हमें बातें करनी होती, बट लेकिन मुझे लगता है विक्की को कभी कभी, अगर अंकिता का हो जाता है कभी कभी, इमोशनल है वो बहुत। हो अब 4 महीने एक ही मूड नहीं रह सकता ना उसका, तो ऊपर नीचे उसका मूड हो जाता होगा, मूड स्विंग्स हो जाते होंगे, तो तुमने टाइम नहीं दिया। तो विक्की ने बोल दिया होगा कि भाई अगर हमें करना, मतलब मुझे औरों से भी बात करनी है, अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार ये तो चलता रहता है ना। अब लोग अगर एक नॉर्मल बताऊँ, एक कपल एक पार्टी वार्टी में भी अगर जाता है, वाइफ शिकायत नहीं करती, तुमने तो मेरे को ध्यान ही नहीं दिया, तुम तो औरों से बातें करने में लगे रहे। और अगर वहाँ पे उसने किसी की वाइफ की तारीफ कर दी और उससे बात कर ली, तो बेचारे की तो घर आके तो फिर शामत हो जाती होगी मेरे ख्याल से। किसी के फैमिली फैमिली के टच में हो आप? अगर चाहे अंकिता की बात हम कहें, चाहे हम विकी की बात करें, इनकी फैमिली से बातें होती हैं, उनको कैसा लग रहा है भी इस वक्त इन लोगों का? मेरी बात एक दो बार ही हुई है, अंकिता की फैमिली से ही हुई है, एंड दे आर क्वाइट लाइकिंग द गेम। गेम अच्छा चल रहा है, उन्हें पता है, और उन्हें मालूम है कि मतलब दोनों सही खेल रहे हैं, और जो भी ऊपर नीचे होगा वो पता है अंदर सलमान सर हैं देखने के लिए, बताने के लिए, तो जैसा भी होगा वो देख लेंगे। बाकी उनको सही है कि मतलब हाँ ठीक है जैसा चल रहा है, क्योंकि अक्टूबर में कुछ और गेम होती है, नवंबर में कुछ और गेम है, दिसंबर में गेम क्या होगी दिसंबर अक्टूबर तो छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 एपिसोड तुम छोड़ दो, तीसरे एपिसोड में यहाँ पे कुछ और ही दिखाई। कुछ और ही होता है। दिसंबर में गेम पलट जाएगी, फिर ये किसी और को ट्रोल कर रहे हो। जो अभी पूछ रही थी ना, अब तुम्हारा फेवरेट कौन है, तो फेवरेट ना ऐसे बदलते रहते हैं हर 2-3 दिन के अंदर, एग्जैक्टली हर 2 एपिसोड के अंदर। हर एपिसोड के अंदर। और उसके अलावा लोगों को फिर लोग किसी और को ट्रोल कर रहे होंगे, कोई नया मुद्दा आ जाएगा, कोई नई बात आ जाएगी, क्योंकि इनको तो कुछ ना कुछ कहना ही है। नील ऐश्वर्या क्या पता कुछ कर जाएं, उम्मीद तो नहीं है, बट यू नेवर नो। बट लेकिन आने वाले टाइम में क्या लगता है कि अंकिता का और विकी का रिश्ता जो है किसके साथ में ग्रो हो सकता है और किसके साथ में नहीं हो सकता है, और कौन ज़्यादा रियल और लॉयल लग रहे हैं उनके प्रति? इन दोनों का रिश्ता आपस में ही रहेगा, अंकिता का उधर, विक्की का इधर, और फिर एट द एंड ऑफ द डे ऐसे इधर, इनका दोनों का आपस में ही रहना है रिश्ता। ये इधर खटपट, वो उधर खटपट, और फिर एंड में एक इनका, ऑब्वियसली, बिकॉज ये बहुत ही, वो कहते हैं ना, आपके किसी के अगर 36 में 36 गुण मिल जाए तो वो जोड़ी ठीक नहीं होती है, वो ये फैक्ट है ये, क्योंकि आप दो एक जैसे, एक ये उसमें खटपट हो जाती है। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है कि एक एग्रेसिव है, एक शांत है, फिर दूसरा एग्रेसिव है, फिर वो शांत है, फिर उसको मना रहा है, वो उसको मना, तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ चलते रहने चाहिए मुझे लगता है। और ये जो चल रहा है ना, एंड यही चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। लेकिन एक बात है, लेकिन विकी भैया ने भी फैंस बहुत सारे कमा लिए हैं इस बार। हाँ। बिग बॉस में जाने के बाद में यार विकी भैया मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं जिनसे मिल रहा हूँ, जिनके मैं इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, सबकी ज़ुबान पे एक नाम तो है भाई, वो है विकी भैया। विकी भैया ने दिल जीत लिया है भाई लोगों का। इवन मुझे भी उनका गेम बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वो इस वक्त अगर देखा जाए तो गेम में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है वो बंदा। भले ही लोग उसे ट्रोल कर लें, लोग उसे कुछ भी कह लें कि यार के मास्टरमाइंड है, ये इधर की उधर कर रहा है या कुछ कह रहा है, लेकिन बंदा गेम में इन्वॉल्व है वाकइयों के मुताबिक। गेम वाइज जैसे एक गेम खेले जाना चाहिए दिल से और दिमाग से, मेनली दिमाग से जो खेला जाना चाहिए, विक्की बहुत सही गेम खेल रहा है। इसीलिए मैंने ट्वीट भी किया था कि अगर 1 महीने का बिग बॉस होता, मतलब हो गया, मतलब बिग बॉस हमने देख लिया, विक्की को ट्रॉफी दे दो और ख़त्म कर दो। बहुत बहुत सही खेल रहे हैं। उम्मीदें थी आपको कि मतलब ये बंदा जा रहा है भाई कुछ ना कुछ करके? हाँ हाँ हाँ, पूरी थी। मैंने तो बोला भी था, मैं कहा आप तो मैं कहा बहुत सही खेलने वाले हो, देखना बहुत सही खेलने वाले हो, कुछ दिन पहले ही बोला था, मेरे को पता था, क्योंकि यार ये, क्योंकि कोई अंकिता से क्या उम्मीदें थी आपको? और मैंने विक्की को ही बोला था, मैं कहा फिल्टर नहीं है, क्योंकि कोई फिल्टर नहीं है, कोई कैम वो नहीं है, ऐसे बोलूँ ऐसे करूँ, तो इसीलिए। अंकिता से क्या उम्मीदें थी आपको? अंकिता ने कहा था, मैंने कहा ढंग से खेलना, अच्छे से खेल के आना, मतलब, और विनर चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, तुम गेम अच्छा खेलना। मैंने कहा जैसा भी है, मैंने कहा ज़्यादा उस चक्कर में, ट्रॉफी के चक्कर में ना लोग थोड़े फेक वेक से हो जाते हैं, लोग वैसे हो जाते हैं। और अंकिता ने कहा, मैं क्या गेम वेम खेलूँगी, मैं तो जैसी हूँ मैं तो वैसी ही रहूँगी, मतलब
मैं तो नेचुरल रहूँगी अपना, और वो है नेचुरल। लेकिन बहुत सारे लोगों का है ना यार ये कहना है कि कहीं ना कहीं अंकिता ना विक्की से थोड़ी इनसिक्योर हो गई है, क्योंकि घर में विक्की भैया का जो डंका इतना बज रहा है जो है ना, इवन कल सलमान खान ने भी कहा कई सारी चीज़ें कहीं कि यार कि तुम के फैमिलीज में कितने लोग हैं और काम कौन करता है, ये कौन करता है। पहले एक टाइम था कि लोग विक्की के पास में आया करते थे कि लो यार फोटो खींच दो मेरी, वो बार बार इस बात को कोट करते हैं क्योंकि उन्होंने ये बात खुद कही थी अपने जाते वक्त में। और अब लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ से अंकिता को थोड़ी प्रॉब्लम। अंकिता को प्रॉब्लम क्या हो रही होगी? अंकिता को लग रहा होगा यार मैं भी तो गेम में हूँ, मैं भी तो कंटेस्टेंट हूँ, मतलब मैं भी हूँ कंपटीशन में। और दुख नहीं हो रहा होगा इस बात का, मैं बता दूँ उसको, गम और दुख नहीं हो रहा होगा कि अगर ये जीतेगा या ट्रॉफी ले आएगा, नहीं। बट उसको अपने लिए शायद लग रहा होगा यार मैं भी हूँ, तो मेरे को मतलब मतलब मुझे थोड़ा साइडलाइन कर रहे हो तुम लोग यार, मुझे भी देख लो। मतलब उसे उसे लगता होगा कि यार विकी तो यार मतलब बहुत, ये तो छा गया मतलब इतने कम टाइम में, मतलब उनको शायद वो नहीं होगा, ये तो ले गया ये तो सारा कुछ लाइमलाइट सारी। बट मैं आई टेल यू व्हाट, अंकिता इवेंचुअली शी विल लाइक इट, इवेंचुअली शी विल लाइक इट। थोड़ा कंपटीशन की भावना में उसे शायद अगर वो लग जाए तो वो कोई, क्योंकि अभी वो गेम में है इस समय, अदरवाइज शी विल लाइक इट। अगर विकी ट्रॉफी भी ले गया या वो है, विक्की चाह रहा है ना, उसको पसंद आता है। इन दोनों जो रूमर्स चल रहे हैं प्रेगनेंसी को लेकर, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? नो कमेंट्स, ये तो अपना इनके अंदर की बात है। बल्कि मैं भी व्यूअर्स की तरह देख रही हूँ, और व्यूअर्स की तरह क्या लग मैं रहा भी है? व्यूअर्स की तरह देख रही हूँ, और मुझे भी जो भी न्यूज़ है, जैसे आप लोगों को न्यूज़ का इंतज़ार है, ऐसी मुझे भी न्यूज़ का इंतज़ार है। मतलब जो बहुत भी न्यूज़ होगी। जो फैंस जो हैं वो ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, मतलब क्योंकि पहली बार इस तरीके की कोई न्यूज़ है जो बिग बॉस के घर से आने वाली नेशनल टेलीविज़न पे, तो अगर आएगी तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड रहूँगी, क्योंकि भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड है। है। बता दो यार, तुम्हें पता है सब। अरे मेरे को नहीं पता, आई स्वेयर मुझे नहीं पता। मैं खुद जानना चाहती हूँ, मैंने कोई फ़ोन करके भी नहीं पूछा घर पे। वहाँ अगर, ये सरप्राइज है सीधा ऑडियंस के हाँ लिए, मैं खुद नहीं, अगर है तो। हाँ मैं भी नहीं जानना चाहती, मैंने भी घर पे उसके फ़ोन करके नहीं पूछा कि क्या सीन है क्या है, मैंने नहीं पूछा, आई स्वेयर। मैं भी जानना चाहती हूँ, मैं भी ये सरप्राइज़ की तरह ही। उतनी ही एक्साइटेड हो जितनी ऑडियंस है। या मैं, मुझे भी जानना है कि क्या सीन है क्या नहीं, मुझे भी। कभी कभी ऐसा हुआ है मिस्ट्री आपके साथ में कि अंकिता ना घर के अंदर रो रही है और आप घर के बाहर रो रहे हो, सिर्फ उनको देखकर, क्योंकि एक वो अटैचमेंट हो जाता है ना। और जिस तरीके का आप बॉन्ड शेयर करते हो भाई, हमने तो रील्स में देखा हुआ है आपके, हमने पोस्ट में देखा हुआ है, कैसे फोटोज हो रहे हैं साथ में, कैसी मस्तियाँ चल रही हैं कि मतलब एक होता है ना यार कि दोस्त को प्रॉब्लम हो गई यार, अब मुझे भी दर्द हो रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है यार बेचारी के साथ में कैसा हो रहा है यार। मेरे को अभी ये हुआ और था, कब हुआ है? यार 1-2 हफ्ते पहले हुआ था किसी बात पे, तो ये रो रही थी या क्या था, तो मुझे ये नहीं था कि इसको दर्द या दुख है, मेरे को ये था यार अंकिता यार क्या हो गया है तुम्हें यार, मतलब तुम इतनी, ये तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो, मतलब मुझे अभी मिल जाए ना वो, अगर मैं अगर 10 मिनट बैठ जाऊँ ना उसके साथ, उस, मैं उसे सब समझा दूंगी क्या चल रहा है क्या है। मैं उसको वो वापस से, जो अंकिता हमारी सेट पे थी ना, मतलब जो हमने तो देखा है वो वाली वाइब वो वाली, मैं उसको, और वो आ गई है उस जोन में, वो जोन पिछले हफ्ते से। हाँ, आ गया उसका वो वाला जोन। तो मेरे को 2 हफ्ते पहले लग रहा था, मैं कहा यार ये तो ऐसी नहीं थी, मतलब ये अच्छा वो एटमॉस्फेयर नया, एकदम से 10-15 लोग नए, और जो कि तुम्हें लाइक भी नहीं करते, जो कि तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं, तो लगेगा ऑब्वियसली। तो मैं अंकिता को, मैं कहा यार ये ऐसी तो नहीं है, मतलब इसको अभी लग रहा है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उसने वो ग्रिप पकड़ लिया है। मुझे ये बुरा नहीं लग रहा था कि ये मतलब ये ऐसा हो रहा है, वो मुझे ये लग रहा था यार ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है इसके साथ, मतलब ये कैसे सल्व किया, ये कैसे रो सकती है, क्योंकि अंकिता बहुत स्ट्रांग है। सबको यार, सबने लोगों ने जर्नी नहीं देखी 10 साल की, तो उससे आप मापा जा सकता है कि अंकिता कितनी स्ट्रांग होगी। तो वो एक दो ऐसी छुटर पुटर बातों के लिए वो नहीं करेगी वो। आपका क्या रिएक्शन होता है जब कईयों बार वो सुशांत सिंह राजपूत को वहाँ पे याद करती हैं, सुशांत की बातें करती हैं, इवन अभिषेक की भी उन्होंने एक जगह पे कंपैरिजन किया कि यार कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे सुशांत की याद आती है, उस पर क्या कहना है आपका? उसे लगा होगा तो उसने ये बात बोल दी होगी, अदरवाइज़ कभी कभी साल 6 महीने में, वो तो मुन्नावर ने टॉपिक निकाला था तो फिर वो बात करी थी। कभी कोई पूछ लेता है साल 6 महीने में तो हम बात कर लेते हैं, अदरवाइज़ तो मतलब कहाँ बात होती हैं। तो उसने ऐसे ही बोल दिया, उसको लगा तो उसने, अगेन द सेम थिंग मैं बोल रही हूँ, वो जैसा है, जो मन में आ रहा है, जो दिल में आ रहा है, वो एक्सप्रेस वो करेगी उस टाइम पे। वो कोई फ़िल्टर में नहीं है, और कोई ये नहीं है, वो बहुत अच्छे, वो इधर बुराई कर दी उधर बुराई कर दी गेम के लिए, जैसे लड़कियां कर देती हैं ना, इसकी इससे उसकी उससे,
या ज़बरदस्ती कैमरे के आगे खड़े होके हमारी कोई नहीं सुन रहा तो जैसे कैमरे के आगे लोग खड़े होके बोल लेते हैं, वो भी नहीं करेगी, वो पीछे से बुराइयां भी नहीं करेगी, वो ज़बरदस्ती का लड़ेगी भी नहीं, वो कुछ नहीं करेगी। जो बाकी कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं वो बहुत ऑर्गेनिक और एकदम रियल रहेगी। बहुत सारे लोगों का ना ऐसे ट्विटर पे ऐसा कहना है, एक तो ट्विटर पे पता नहीं यार कैसी कैसी बातें आ जाती हैं यार, जो एक दूसरे के फैंस जो होते हैं ना, जो जिस तरह की फैन वॉर्स जो होती हैं वो तो अलग लेवल पे हैं Rivalry कि होती है, हाँ वो मतलब कि लड़ते यार कि होते हैं। मेरा फेवरेट कोई और है, तुम्हारा फेवरेट कोई और है, फिर दोनों फिर आपस में फिर लड़ाई हो रही है। तो कि अंकिता बार बार अब सुशांत को याद कर रही हैं तो इसलिए याद कर रही हैं जिसमें उनको सिंपैथी मिले, एक विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, इस तरह लोग इस तरीके की बातें करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कितने लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने की ज़रूरत क्या है उसको? नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप शो के अंदर हो तो सुशांत की बात क्यों करोगे? और मेरा मानना पर्सनली मेरा मानना ऐसा है कि यार जिस बंदे के साथ में आप इतना क्लोजली रहे हो, आप जिसको जानते हो, यार जाहिर सी बातें निकलती हैं, जहन में आती हैं। ये तो मतलब ये तो बट नेचुरल और ऑब्वियस सी बात है। अब कोई बिग बॉस हाउस में उसको मिला, मान लो उसने पूछ लिया, जो अंकिता और सुशांत का नहीं रहा, नहीं पता, मुन्नावर ने अगर पूछ लिया तो क्या बोले? बात ना करे, मैं बात नहीं करूंगी उसके बारे में, ये बोल दे मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं कैमरे नहीं। यार अगर किसी ने पूछा या जो भी है, उसको सिंपैथी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको तो नहीं है। प्लीज़, उसको विक्टिम कार्ड खेलने की उसने उतनी बात करी होगी जो उसको लगा होगा। उन्हीं सारा टाइम इधर उधर रोते उधर करते वो घूम रही है, ऐसा वो नहीं करेगी। उसने वो उतना ही टू द पॉइंट जो उसको लगा वो उसने बोल दिया। अभी कल को मुझे कुछ हो जाए तो एक मेरी बात नहीं होगी 1 साल बाद, तब बोलेंगे लोग यार अरे। दोस्त होंगे तो बिल्कुल याद करेंगे। तो फिर अगर मान लो मतलब खुदा ना खास्ता, अगर मुझे मान लो अगर कुछ हो जाए, मैं ना रहूं मान लो, तो मेरी बात नहीं होगी 1 साल बाद? होगी ना, मेरी भी तो होगी ना। तो फिर उसकी नहीं हो सकती। इसमें कहाँ विक्टिम कार्ड आया बताओ मेरे को? इमोशंस ना दिखाई देते हैं यार उसके चेहरे पे, जब भी वो सुशांत के बारे में बातें करती है, जब भी कोई उसके बारे में शेयर करती है कि यार कि उसके सपने ऐसे थे, वो इस तरीके से चीज़ें करता था और उसके ना लाइफ को लेकर गोल्स अलग थे, वो हमें देखने को मिलता वो आप किसी से भी बात करो जो उसे जानते हैं ना, तो उसके वो उनके चेहरे पे आ जाएगा, जो जिन्हें पता होता है ना, क्योंकि वो जैसे ही आप क्वेश्चन करते हो तो माइंड पास्ट में चला जाता है, वो पूरा सर्कल घूम जाता है कि मतलब क्या था क्या नहीं था। अब मेरे से पूछोगे, मैं जानती हूँ, मैं मना कर दूँ नहीं मेरे को कुछ नहीं पता, मुझसे मत पूछो, मैं नहीं जानती, मैं दे दूँ ये जवाब? फिर अब मेरे से पूछोगे तो मैं तो बात करूँगी, बोलूँगी। तो मैं कौन सा कार्ड यहाँ पे खेल रही हूँ बताओ आप मेरे को? कभी कभी तो हम यार साल 6 महीने में याद करते हैं, वो भी कोई पूछ लेता है तो। कितना टाइम, कितना, अब तो 2-3 साल, अब तो धीरे धीरे अब तो वक्त हो गया है अब तो इस चीज़ को। कहाँ हम मतलब मुझे नहीं लगता जो लोग हमें जानते हैं, अंकिता को जानता है, वो जानते हैं कि वो कोई ऐसे कार्ड वार्ड खेलने वाले उनमें से नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसको। प्लीज़, ऐसा लोग वही है, लोगों को तो कुछ कहना ही है, वो है। कहेंगे। क्या रिएक्शन होता है जब आपका, जब वो कभी भी सुशांत के बारे में बातें करती हैं या कुछ बोलती हैं उसके बारे में, गुज़म्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी क्लोजली जानते हैं आप? हाँ, लेकिन मतलब मुझे भी लगता है कि मतलब जब भी हम बात करती है जब, तो लगता है कि ओ मतलब पुरानी बातें याद आ जाती हैं, होता है ना, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो लगता है कि एकदम से आप आराम से टीवी देख के कुछ देख रहे हो, दिमाग आपका कहीं और है, सडनली आपका दिमाग वहाँ पहुँचता है, तो फिर वो होता है ना जैसे एकदम से दिमाग बदल जाता है, आपका जोन बदल जाता है, आपका एकदम सब आपके स्टेट में होते हो, आप कहाँ पहुँच जाते हो। तो यार वो तो जाहिर और नेचुरल सी बात है, वो तो हो, क्योंकि ये कोई अच्छा वो तो नहीं था कि ओह अच्छा ऐसा हो गया था ये वो। तो वो तो जाहिर सी बात है, अगर आप में इमोशंस हैं, अगर आप नेचुरल है, तो ह्यूमन बीइंग के साथ ये तो नेचुरल फीलिंग है, तो ये तो आएगी आएगी। तो इसको तो आप नहीं रोक सकते, और कैमरा तो सब पकड़ लेता है, कैमरा तो झूठ नहीं बोलता ना, तो कैमरे पे तो छुप नहीं सकती चीज़ें। तो आपकी क्या मेमोरीज रही है सुशांत के साथ में, अगर उनकी हम बात करें तो? क्योंकि हमने पोस्ट देखे हैं कई सारे, आप शेयर करती रहती हैं, एक तो बहुत लंबा चौड़ा आपने एक नोट लिखा हुआ था उनकी याद में, एक हाँ, क्योंकि मेरे पास एक उसकी बुक्स पड़ी हुई हैं 2-3, कई और सारे आपने कुछ फोटोज़ वगैरह भी शेयर की। मैंने फ़ोटो मैंने एक ही डाला है आज तक, एक ही पिक्चर है हम तीनों का है। पिक्चर्स मैंने कभी शेयर किए ही नहीं है, पिक्चर्स मेरे पास पिक्चर्स गैलरी में है जो सिर्फ मेरे पास ही हैं, कभी मीडिया में आएंगे ही नहीं और आए ही नहीं हैं। तो आप मैं तीनों हो सिर्फ उसके? हाँ, मतलब हमारे घूमने फिरने के, इधर उधर के, खाते पीते के कुछ हैं जो हमारे जो मोमेंट्स थे, तो वो हैं, तो वो मेरे पास ही हैं। मतलब मैंने कभी भी नहीं डाले, जैसे लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट कर दिए थे, मेरा कोई पोस्ट नहीं है।
मेरा खाली एक मैंने आप देखो एक ब्लैक पोस्ट है मेरा बस, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं वो तो बर्थडे पे मैंने लिखा था एक्चुअली, कि मतलब मैं एक लेटर लिखना चाहती थी बर्थडे पे, तो मैं कुछ बातें करना चाह रही थी, तो किस कैसे करती, तो मैंने सोशल मीडिया पे मतलब वो एक लेटर मैंने लिख दिया था, क्योंकि मुझे बातें करनी थी उससे, कुछ बोलना था, तो मैंने लिख दिया वो। और वो भी मैंने ये लिखा कि कोई इसे शेयर नहीं करेगा इस पोस्ट को, वो मेरा है खाली। सो मैं काफ़ी सारी यादें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो कोई याद जो बताना चाहें जो हर वक्त आपको हमेशा याद आती हो यार कि सुशांत का नाम लेते बस हमारे दिमाग में ना एक जहन में एक वो वाली मेमोरी आ गई। कि अपने अपने लोग ना बहुत अलग तरीके से उसको प्यार करते हैं, आपको पता है। लोग आज भी ना उसको मतलब क्योंकि इतना लोग जुड़े हुए हैं ना सुशांत के साथ में, आज भी हमें लगता नहीं है कि हमारे बीच से वो चला गया है, हमारे बीच में वो है। हम अभी भी बात करें में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो शूट हो रहा है, कुछ तो कर कुछ रहा तो है। कर रहा है। मैं तो 2020 में अपने होम टाउन में ही थी, और इस बात को जब 1-2 साल निकल गए, तो मेरी मम्मी लेवल थी यार वो बात जब। या मम्मी ने बोला मेरे को, कि तभी भी हम टीवी पे कुछ देख रहे थे, मम्मी ने बोला तू इतने सारे लोगों ने इससे, कहती हैं अब तो मतलब मेरे को भी बोला, कहती हैं बस अभी इतने सारी पूरी इतने लोगों ने इससे इस आत्मा से योग लगा रखा है इस समय, तो कहती हैं तुम अगर ऐसी मतलब रहा तो, बिकॉज वो स्पिरिचुअलिटी में है, तो उनका ये है कि तुम इतने लोगों ने योग लगा के रखोगे अगर उससे, तो उसको वो नहीं होगा, मतलब शांति नहीं मिलेगी। इतने लोगों ने, पूरी दुनिया ने योग लगा रखा है इस समय उससे, तो अब जो है जैसा है, जहाँ मतलब वो हो गया धीरे धीरे, वो जहाँ है जैसा है, तुम खुश हो, तुम आना नेक्स्ट उसमें अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके आना, और वेटिंग, दैट्स इट। मैं आपकी आंखों में अभी भी वो देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आंसू आ गए यार आपकी आंखों में। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार, प्लीज बोलो। या आई एम स्ट्रांग। कोई याद बताओगी? यादें तो बहुत सारी हैं उसकी, जब भी वो कोई शूट करके आता था, या जब भी कोई अगले दिन उसका शूट होता था, तो कल कल एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड अपने हर लुक को लेके। धोनी का लुक हमने देखा, ब्योमकेश का लुक हमने देखा, एंड ब्योमकेश के लिए तैयारी करनी थी। एक बार मैं गई तो बैल्कनी में ऐसे करके बैठा हुआ था, मैंने कहा ये कैसे, इनको तुमको क्या हो गया, मैंने कहा तुम ये मुँह छूछ लगा के ऐसे करके, तो वो डिटेक्टिव ब्योमकेश वैसे बैठता होगा, या जो पढ़ाई करी होगी जो भी है, तो कैरेक्टर स्टडी उनकी थी, कि मतलब ऐसे बैठना, कैरेक्टर में आ जाना, घर पे वो कैरेक्टर स्टडी चालू हो जाती थी। तो धोनी का जब वो सीखे हेलीकॉप्टर शॉट मारने दिखे, एंड एक्साइटेड हो गया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो, घर पे ऐसे करके बताते थे, तो बहुत ज़्यादा वो होता था। मेरी जब मुलाकात हुई थी ना सुशांत से, उस वक्त करियर के बहुत इनिशियल डेज थे यार, मतलब बहुत एकदम शुरुआत कर रहे थे। तो ब्योमकेश के टाइम पे एक वो प्रमोशन के लिए गया हुआ था सुशांत वहाँ पे सीआईडी के एक एपिसोड में। तो मैं बाहर खड़ा हुआ वहाँ पे, सुशांत अंदर से बाहर आया किसी चीज़ में, और हम दोनों वो हमारी पहली मुलाकात है, हम दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं, कभी हमारी बात नहीं हुई और कुछ नहीं हुआ। वहाँ से आया वो डायरेक्टली, ना मैंने हाय बोला ना उसने बोला, क्योंकि सारे लोग इतने सारे होते हैं, इतने सारे स्टाफ्स होते हैं, मेकअप भी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो उसने सडनली मुझे देखा, और सडनली पहले उसने नीचे देखा, ब्रो बड़ी आई लाइक योर शूज़। उन मेरे को भी एक बार मैंने ग्रीन कलर के शूज़ पहने थे, मेरे को देखते ही मेरे सेट पे आए थे, मैंने ग्रीन शूज़ पहने थे, मुझे याद है। और वो हाँ, या मेरे को भी शूज़ बड़े अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। मैंने कहा ये शूज़ तो सेट पे 2 लोग मंगवा चुके हैं मेरे को बोल करके, तब वो शूज़ लोगों को बड़े पसंद आए थे, 2-3 लोगों ने और मंगवाए थे। मैंने कहा ये लोगों को बहुत पसंद आए सेट पे भी, मेरे को तो मैं यही और बोला। मेरा रिएक्शन, अरे यार ये सही बंदा है यार। इज लाइक दैट, मतलब वो और ना ना हाय हुआ, ना हेलो हुआ, ना कुछ हुआ। फिर हमारी बातें फिर बाद में स्टार्ट हुई हैं। फिर हम कईयों बार मिले, फिर उसके बाद में तो फिर फिल्म्स में राब्ता के टाइम पे, फिर धोनी के टाइम पे हमारी कईयों बार हमारी मुलाकात हुई। तब मैंने उसे मिले तो हमने ये बताया कि यार कि हमारी पहली मुलाकात ऐसे ऐसे हुई थी। सब आई एम श्योर सबको पहली मुलाकात उनके साथ याद होगी, बिकॉज वो उनका ये नहीं था कि मतलब अपने एटीट्यूड अपने उसमें नहीं रहते थे वो, कि मैं फिल्म में हूँ या क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ही वॉज वेरी मतलब वेरी नॉर्मल अपना, क्योंकि ऑब्वियसली टेलीविजन से गए थे, तो जो होता था सेट पे या जो करने वाले होते थे या जो भी है, तो वो मेरा ये हो रहा है, मैं ऐसे करूँगा, मैंने ये है, मैंने ऐसे सोचा है वो, तो वो बहुत एक्साइटेड और बहुत उसमें रहते थे। तो मतलब काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मेमोरीज हैं मेरे पास उनकी। अब दर्शकों को बता दूं यार कि ये ना ऐसे हो जाता है, ऐसी बातें निकल आती हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं। विक्टिम कार्ड और सिंपैथी कार्ड नहीं है ये। यार ये तो मत ही डालना, पता है, क्योंकि लोग बोलेंगे
कि ये अभी तक उसकी बातें करते नहीं यार, ये हमारी मेमोरीज है, हमारी यादें हैं। मैं चाहता हूँ कि दर्शकों तक जाए और लोगों को और लोग मालूम कहते पड़े। कि तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो और तुम क्या सिंपैथी क्या क्या बोल विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड, हाँ सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो तुम अभी भी उसको तुम सिंपैथी उठा रहे हाँ सिंपैथी उठा रहे हो तुम क्यों हो। याद यादें होती हैं, लोग बातें करते हैं, लोगों के कनेक्शंस होते हैं यार, इमोशंस होते हैं। मैं बताती है हूँ तो सब हम इंसान ही ना। साल में कभी एक दो बार कोई हम लोग याद करते हैं साल में कभी साल यार, 6 ये महीने में बात भी ना मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम ना 2-3 साल पहले जब उस वक्त जब ये न्यूज़ आई थी तो मेरे जो कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे उनके साथ में मैंने ये बात को निकाला था। तब मैंने बताया, मैंने कहा यार हमारी मुलाकात ना पहली ऐसे हुई थी। पर ना कहाँ लोगों को पहली मुलाकात याद करने का मौका मिलता है यार, कि पहली बार कैसे मिले, क्या मिले। लोगों को तो सिर्फ आखिरी बार कब मिले थे। हाँ ये याद है तो पहली मुलाकात वहाँ पे फिर ऐसे हुई कि फिर तब ये बात निकली थी और तब उसके बाद मैंने ये बात आपसे शेयर की है। तो आपकी भी सेम मेमोरी है। मेरी भी मेरी शूज़ वाली मतलब बात हुई थी बट एग्जैक्टली मुझे मेरा मेरा पहला कब मैं उससे मतलब कैसे मिली थी वो मुझे याद नहीं है क्योंकि हमारी तो मतलब बहुत सोचे नहीं ना यार किसी ने इस तरीके से कुछ हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी वो सबके लिए। स्टिल अभी भी लोग अभी भी तो शॉक में हैं लोग अभी भी लोगों को यकीन नहीं आता है अब बहुत सब लोगों को मैंने कहा ना कि यार लोगों को ये लगता है कि लोग इतने कनेक्ट हैं यार उसके साथ में कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो कर रहे हो। कुछ तो कर रहा होगा शूट चल रही होगी अभी कहीं भी उसके ट्रेंड्स हो रहे हैं, अभी भी सारे वो ट्विटर पे अभी भी बंदा ट्रेंडिंग कर रहा है। मतलब अभी भी उसके ट्रेंड्स चलते हैं, लोग उसको याद करते हैं। मतलब लोगों ने जो भी उसके साथ जो भी कुछ हुआ जो लोग कहते हैं दैट ही वाज वेरी डिस्टर्ब जो भी बॉलीवुड में जो हुआ फिल्म वगैरह को लेकर के जो भी है 2020 के बाद से बॉलीवुड ही चेंज हो गया पूरा लगा लो अपनी फिल्में अब तुम थिएटर में बंदा क्रांति लेकर आया है वो। लगा लो अपनी फिल्में अब तुम थिएटर में लगा लो अपनी फिल्में अब तो वो तो है ना कहीं तो मतलब ही इज़ देयर ना अब इतने लोगों ने योग लगा रखा है तो मतलब हो है ना वो तो इसीलिए दिलों में जिंदा है बंदा। क्या है यार एंड वो हमेशा रहेगा और क्यों क्यों मतलब ऐसा थोड़ा जानना चाहूंगा मैं कि मतलब क्यों पहली बार ऐसा लगा कि यार हम दोस्त नहीं बन पाएंगे। मतलब क्योंकि उसके अपने इश्यूज मेरे भी अपने इश्यूज मतलब होता है ना मतलब कि मेरा हाँ ठीक है मतलब तुम ये शो की लीड थी और कितने टाइम से काम कर रही थी हम तो आए थे 3 साल 2.5 या 3 साल के बाद हमने ज्वाइन किया था तो इसका अपना था तो ऑब्वियसली मैंने इसे अपनी स्पेस में रखा मैंने कहा हाँ ठीक है तुम्हारा मन करेगा तुम बात कर लेना नहीं करेगा मत करना सेट तुम्हारा जगह तुम्हारी समझ रहे हो वो तो शो की हीरोइन तुम। शो की हीरोइन तुम हो हम तो यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं सो आई वाज लाइक आई जस्ट यू नो मैंने कोई आई गिव अ टाइम स्पेस तो वो होता चला गया वो क्या रिएक्शन था दोनों का जब पहली बार आप मिली, जब आपने पहली बार अंकिता को देखा? रिएक्शन वाज लाइक हाँ अच्छा ये सीन कौन सा शेयर करने वाले थे उस वक्त, पहला पहला एकदम फर्स्ट शॉट? फर्स्ट सीन था कि मैं कनाडा से आती हूँ यहाँ पे और मैं आई वाज द फर्स्ट वन जिसको यहाँ पे भेजा गया था कि जाओ देख कर के आओ कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं मतलब इंडिया में क्या चल रहा है मैं आती हूँ एयरपोर्ट पे उतरती हूँ और ये मुझे मिलती है ये और मुझे पता नहीं होता मैं इसके लिए आई हूँ ये अर्चना है मुझे नहीं पता होता और मैं इसको बोलती हूँ अरे आप मिल गई हो आप ये है वो है, मतलब ये कौन मेरे को मिल गई है तो ये था तो वो हमारा पहला सीन था फिल्म सिटी में शूट किया था आज तक याद है ऑफ कैमरा ऑफ कैमरा भी मेरा ये था मेरा मतलब बहुत नेचुरल बहुत जब सीन के लिए बुलाया तब आप चले गए अपनी स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ा के सारी चीज़ें करके और सीधे परफॉर्म? हाँ मतलब लेकिन अंकिता बहुत हेल्पफुल है उस मामले में कि मतलब जो भी आता है तो उसके साथ बैठती है लेकर के उसको ये होता है कि केमिस्ट्री बने ऑफ कैमरा तो हमारे बाद भी जितने लीप हुए लोग आए वो सबको लेकर के बैठी कि भाई देखो तुम ये कर रहे हो तुम ये कर रहे हो तू ऐसे करना तू वैसे करना ताकि वो केमिस्ट्री और बॉन्डिंग अच्छी लगे और लोगों की तरह नहीं है मैं तो लीड हूँ शो की तुम तुम्हारा देख लो मैं मेरा काम सीन करके मैं चली जाऊंगी इसका ऐसा सीन नहीं था बिल्कुल भी इसका ये था जो मतलब केमिस्ट्री इसने ऑफ कैमरा बनाई सबको कंफर्ट करना एक बहुत ज़रूरी होता है तो इसने कंफर्ट किया और ऑब्वियसली फिर तो शो का क्या रिजल्ट था सबको पता है आई थिंक ये भी रीज़न हो सकता है लेकिन मिश्री, एक चीज़ आप जानती हैं, एक चीज़ ऐसा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो पवित्र रिश्ता जो शो था यार, मतलब नॉट जस्ट मानव की बात हम करें, नॉट जस्ट हम सिर्फ अर्चना की बात करें, उस शो के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और लोग आज भी उस कैरेक्टर को याद करते हैं यार। बाकायदा लोग उसके वीडियोज़ बनते हैं, उसकी क्लिप्स इंस्टाग्राम पर वायरल होती हैं। उस पर क्या कहना है? ये मुझे लगता है शो जो इतने 6 साल ये शो जो चला है लोगों को ये शो बहुत एक तो बहुत ही रियल शो था शो बहुत रियल था इसमें कोई ऐसा नहीं था कि मतलब कोई बनावटीपन नहीं था इस शो में हम सब नया नया सीज़न लाना पड़ गया था यार मेकर्स को। सोचो कोई बनावटीपन नहीं था हम सब बहुत रियल थे हम सब जो थी अपनी ट्रू सेल्फ जो हम हैं हम वो प्ले कर रहे थे मतलब जो मैं हूँ रियल लाइफ में मैं वही स्क्रीन पे हूँ मैं वही लड़की हूँ रियलिटी में जो 3 साल आपने मुझे देखा है तो शायद इसीलिए और शो की
ऑफ कोर्स स्टोरी इतनी अच्छी थी, कंटेंट इतना अच्छा था और वो ना लोगों के दिल को छू गया, कनेक्ट कर गया। कंटेंट इतना अच्छा और सबका शो में एक्टिंग इतनी अच्छी थी, तो इसीलिए मेरे ख्याल से शो हिट हो गया। ओके, बिग बॉस पे आते हैं हम दोबारा। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में किसके साथ में और ग्रो हो सकता है बॉन्ड? आपने बता दिया किसी के साथ में तो मुश्किल है, लेकिन इन दोनों का तो बॉन्ड रहेगा रहेगा। किससे बिल्कुल दूरी बनाकर उन्हें रखनी चाहिए? अंकिता को किससे दूरी बना के रखनी चाहिए? अंकिता को किसी से भी दूरी बना के नहीं रखनी चाहिए। अंकिता को सब अंकिता किसी से बहुत ज़्यादा भी ऐसे क्लोज भी नहीं है देखा जाए तो, और बहुत ज़्यादा किसी से दूर भी नहीं है। जिससे जितनी उसकी बात होती है, जिससे जैसा होता है वो उसके साथ वैसे डील करती है। अगेन वो कोई कैमरे के लिए कि इसके साथ मैं फ्रेंडशिप कर लूँ या चिपक जाऊँ या इससे मैं लड़ाई दूरी कर लूँ, वो नहीं करेगी। शी विल बी वेरी ऑनेस्ट अपने उसमें जो भी उसका रहेगा, वो कोई ऐसे वो करेगी नहीं। बट आई थिंक मनारा से उसकी अपने आप ही दूरियां बन जाएंगी। मुझे लगता अगर मनारा का यही एटीट्यूड रहा तो एक दिन बंदा कहता है अरे चल हटा, ठीक है चल तू अपने रास्ते में अपने, अगर उसका यही रहा तो। बट वो अंकिता इतनी जल्दी गिव अप नहीं करती, ये गिव अप नहीं वो, क्योंकि बिकॉज वो उसको है कि हाँ तुम भी सबको एज अ फैमिली लेके चलती है वो सबको। मतलब अ, लोग गलत पीछे से बातें कर लेते हैं, समझ लेते हैं, वो सबको एज अ फैमिली वो सब वहाँ पे सबको अपना पवित्र रिश्ता टाइप बना करके, जिसको जिसको जो समझाना है वो समझाएगी, जिसको जब उसको गलत बोलना है वो बोलेगी। जैसे बनारा को बोला तू गलत जा रही है, तो वो सबके साथ अपना एज अ फैमिली बॉन्ड वो अपना रखेगी। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लोग उस माइंडसेट से ही नहीं आए। मेरे को ये लोग सोच के आए हैं हम बिग बॉस में जा रहे हैं, ये हमारा कंपटीशन है, हम ऐसे खेलेंगे। बाकी कंटेस्टेंट्स ये सोच के आए, इसलिए उनको समझ नहीं आ रही है वो नॉर्मल है, वो नेचुरल है। जो अब जिसको समझाना है वो समझाएगी, जिसको डांटना है वो डांटेगी, जिसको जैसे करना है वो करेगी। सच बताना, विकी भैया ने कितने सीजन्स देखे हैं यार? हम फैन हैं बिग बॉस के, हम लोग डिस्कस उस करते हैं। बंदे को सब पता है यार। मतलब अब ये दिवाली में अब ये होगा, अब दिए यहाँ से बुझेंगे, अब यहाँ से ऐसा होगा, अब बिग बॉस की एंट्री हो रही है, अब ये हो रहा है, अब ये टास्क है। हाँ क्योंकि हमने काफ़ी सारे सीजन्स देखे हैं, हम लोग को शो बहुत पसंद है ये बिग बॉस, तो शुरू से ही पसंद है, तो इसीलिए उनको पता होता है शो के बारे में। मानो वाइल्ड कार्ड में एंट्री मिले, अगर जाने का मौका मिले, जाओगे? इन दोनों के साथ में नहीं जाओगे? अरे नहीं भाई, वही है फिर वो है अंकिता के साथ, मतलब मेरा फिर फंस जाओगी। फिर मेरे को ये लगा मैं कैसे, मतलब अब क्या करना है, फिर मैं अपना दिमाग चलाऊं, दिल चलाऊं, कहाँ जाऊं, या दम लगाओ। दम लगाओ, किधर जाऊं, मेरे को समझ नहीं आएगा। क्योंकि मेरे को तो और भी, मेरी तो घर में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी ना, मेरे को तो वो भी देखनी होंगी। तो फिर अब वही जाहिर सी बात है मेरी और अंकिता की भी इस बात पे होगी कि रिश्तों ऐसे नहीं हो रहा, वैसे रिश्तों नहीं हो रिश्तों रहा। को लेके पॉजिटिव तो है वो बंदी। हाँ शी इज़ वेरी पॉजिटिव, शी इज़ लाइक दैट। हाँ हाँ हाँ, वो है तो। बट मुझे वही बात है, वो अपना उसी ढंग से रहेगी। ये तुम बाहर तो मेरे साथ ऐसी हो, तुम वैसी बन के मेरे साथ रहो यार, तुम मेरी हो, तुम टाइप्स अरे बट खेल तो हमारा ऐसा नहीं है ना। ये तो मेरे दुश्मन बैठे हैं आगे 5 लोग, इनको भी तो देखना है मुझे। समझ रहे हो बात को? तो वो चीज़ है, मतलब मैं तो ये सोचूंगी ना कि क्या करना है क्या नहीं है, कैसे है। तो मैं आई विल टेक इट एज अ गेम ऑब्वियसली। मैं क्या लगता है कि उस वक्त क्या चल रहा होगा यार अंकिता के दिमाग में, कि मुनावर को दोस्त कह रही हैं, लेकिन जब स्पेशल पावर देने का वक्त आया, जब मौका आया, तब उन्होंने वो तुम टफ कंपटीशन हो इसलिए तुम्हें नहीं देंगे, उसके ऊपर क्या तो कहना मुनावर ने भी तो वोट आउट किया है इसको। है? वो तो बात का आफ्टर रिएक्शन है। यार जिस रिएक्शन निकला क्योंकि मुनावर ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जो उसका मन है, जब जैसा उसका मन है, तो जो वो उसका है वो करेगी। ये आप प्लीज़ आप बटरिंग और ये सब एक्सपेक्ट ना करें कि हम अगर ऐसा करेंगे तो वो ऐसा नहीं करेगी। ये सब नहीं होगा गेम में। जिसको उसको जो मन करेगा, मैंने अगेन सेम थिंग, जिसको मन करेगा वो डांटेगी, जिसको मन करेगा वो दोस्ती करेगी, जैसा उसको जो जब ठीक लगेगा वो तब वो करेगी। ऐसा नहीं होगा, कैमरे के लिए नहीं हो सकता भैया। कैसा लग रहा है मुनावर के गेम अब? मुनव्वर इज़ लाइक एक चिल्ड आउट सा, मतलब हाँ ठीक है मैं आ गया हूँ, मेरे को तो पता है, मेरे को तो मालूम है कैसे रियलिटी शोज़ होते हैं, जैसे उसका था वो लॉकअप। तो उसको पैटर्न मालूम है। ही इज़ नॉट दैट एक्साइटेड, खेलने के मामले में इतना एक्साइटेड है नहीं। वो तो गेम चल रही है तो वो चल रहा है, दैट्स इट। एंड एक हाइप बन गई है, मुनावर एक हाइप हो गई है लॉकअप की वजह से। अदरवाइज़ कोई देखा जाए तो इतना कोई ख़ास गेम है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट और कोई है ही नहीं, लेकिन इवन कल वीकेंड के बारे पे सलमान खान ने भी ये बोला, कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुनावर तुम ना थोड़े खोते हुए नजर आ रहे हो, अब मज़ा तुम्हारा नहीं है गेम खेलने में।
लगता है ऐसा? बिल्कुल मन नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। उसको डाल दिया है, उसका मन नहीं है गेम खेलने में। मुन्नावर को नहीं, मैं आ गया हूँ तो ठीक है खेल लेता हूँ, होता है ना आपको बोट पे बिठा दिया है तो आप इधर से उधर पहुँच जाओगे, अदरवाइज़ मन नहीं है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि मतलब कि बंदा आया है शो के अंदर लेकिन मन नहीं है? क्योंकि कुछ करने को है नहीं, कुछ करते भी नहीं है, क्योंकि उनका उनका अपना हो चुका है गेम, एक वो ऑलरेडी एक गेम खेल चुके हैं यार। बार बार वो नहीं दिमाग लगाएगा, बार बार नहीं खेलेगा वो। उसने एक हो गया, खेल लिया, जीत लिया, उसको पता है इस बार उसे ट्रॉफी नहीं मिलेगी, मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं। मेरे को मेकर्स ने बुलाया है, मेरे को मैं दूँ जितने दिन मैं हूँ, मैं अपना कर लूँगा, बाकी उसको कोई ज़रूरत नहीं है। सीजन का बंदा एमसी स्टैंड भी तो हो सकता है, क्योंकि एमसी लास्ट तक अब सीजन देखा है ना, सीजन 16 एमसी स्टैंड वाला, बहुत बोरिंग था। कि उस बंदे ने आराम से वो गेम खेला है एकदम स्मूथली, और एंड तक उसने ये बोला है कि यार कि मैं ना अभी गेम मैंने खेलना शुरू नहीं किया, और अभी अब मुझे लेकिन चाहिए कि मैं बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर जाऊँ, उसने फैंस से बोलता है और बंदा ट्रॉफी लेकर चला जाता है। अरे कुछ था ही नहीं, लास्ट ईयर कोई था ही नहीं ट्रॉफी देने के लिए, किसी ने कुछ करा ही नहीं लास्ट ईयर, किसको ट्रॉफी देते। एटलीस्ट वो टैलेंटेड अपना रैप वैप का उसका ये सब भी हुआ तो ठीक है, कोई था नहीं लास्ट। इस सीज़न में लेके आओ एमसी स्टैन को, देखो हमारे विक्की भैया कैसे लपेटते हैं उसको ना। विक्की भैया ओके। कंपटीशन तो उस सीजन में भी बहुत था, मतलब क्यों, शिव था, अर्चना थी, प्रियंका थी, कंपटीशन तो हो ही रहा था, साजिद जी थे। हाँ बट वो बाहर से देखने पता चल जाता है, लेकिन वो एमसी स्टैन, और लोगों ने काफ़ी ये भी बोला है कि एमसी स्टैन को मतलब कैसे ले गया, क्या वो जीत गया। लेकिन मुझे लगता है औरों की गेम इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, मतलब वो हाँ ठीक है, ये कूल काम था, वो ये एकदम से ऐसे निकल के आया एज अ विनर, जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो रहा है। तो लेकिन बट मुन्ना एक गेम जीत भी तो चुका है ना, वो भी है, वो बहुत ही शांत है, वो खाली बिग बॉस बिठा देते हैं, आप कर लो, टेबल पे पत्ते बिछा लिए तो बस, बाकी उसका अपना कोई वो है नहीं, द ही इज़ नॉट प्लेइंग, मतलब इधर का उधर कर दिया, थोड़ा उधर का इधर कर दिया। ओटीटी वाला बिग बॉस देखा था हमने, ओटीटी वाला, नहीं मैंने नहीं देखा, अनुष यादव और अभिषेक वाला। नहीं 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 मैंने नहीं देखा, नहीं देखा। क्या लगता है कि किसका गेम और इम्प्रूव हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर? मेरे को लगता है अगर अंकिता ऐसे ही खेलती रही ना, अंकिता के अलावा, अंकिता के गेम तो ऑलरेडी यार इम्प्रूवमेंट है अंकिता के गेम में। बाकी किसी की गेम मेरे को नहीं लगता कि इम्प्रूव होगी, जिसका जो होना था वो हो चुका है। क्योंकि अंकिता एकदम से स्टेप लेके यहाँ से यहाँ आई है, बाकी लोग तो ऐसे भी नहीं आए हैं, और अगर ये आए भी ना तो इनमें सच में इतनी बुद्धि नहीं है कि इन्हें गेम में कैसे करना है, क्या ना इनसे दिल लग पा रहा है, ना इनसे दिमाग लग पा रहा है, तो ये फेक करने लगते हैं, ये फेक लड़ने लगते हैं, ये फेक बीच बीच में आने लगते हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है हमें करना क्या है एक्चुअली। इनकी गेम नहीं अब तक होनी होती तो हो जाती, किसी की भी नहीं होगी। अब ये यूट्यूबर्स जाएंगे, फिर जिग्ना जी जाएंगी, फिर यही टॉप 5 में ये लोग रह जाएंगे, 5-6 लोग, दैट्स इट। और जो घर के अंदर जो नए लव एंगल्स जो बनने शुरू हुए हैं उसके ऊपर क्या कहना है आपका? अभी कौन सा एंगल बन गया है? मतलब बीच में थे ना जो खानजादी और अभिषेक का जो लव एंगल धीरे धीरे, नहीं यार, अभिषेक पुराना एंगल संभाल ले पहले, अपना नए एंगल बना रहा है। पुराने एंगल के बारे में क्या कहना है आपका? पुराना एंगल तो मतलब जो, मतलब जैसा है वो है, मतलब इनकी तीनों की जो गेम थी, मतलब अगर ये दोनों ना हो तो ईशा की भी कोई खास गेम नहीं है देखा जाए तो। ईशा इंडिविजुअल कहाँ खेल रही है? ईशा ने पहले अभिषेक के साथ खेला, अब वो उसके साथ खेल रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, करंट बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन ऐसा नहीं लगा था कि चिंडू के आने के बाद में गेम थोड़ा बदलेगा? इसके बॉय ये क्या ना, या समर्थ, समर्थ क्या, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे लगा नहीं जब वाइल्ड कार्ड में जब एंट्री हो रही है कि हाँ यार ये बंदा जो आया है कम से कम कुछ तो अलग करेगा, कुछ तो अलग होगा, लेकिन अंदर जाने के बाद में उसका भी गेम थोड़ा बदल सके है। नहीं वो कुछ भी नहीं करता है, इनफैक्ट उसने बोल भी दिया है जब उसने पूछा तुम सीरियस हो, कि नहीं मैं तो सीरियस भी नहीं हूँ, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। विन बोल दिया ना उसने, अभिषेक ने पूछा था ना तू सीरियस है, कहता है नहीं, बात ख़त्म हो गई। अब जब तुमने बोल ही दिया, अब तुम कुछ भी करो, तुम गोदी में बिठाओ या कुछ भी करो, अब हमने नहीं है तो नहीं है, अब हमारे लिए तो मतलब वो फेक है, सब कुछ फेक चल रहा है इनका। लेकिन अभिषेक और अब जो विकी भैया का जो बॉन्ड जो है, मतलब जो काफ़ी मतलब क्लोजली बैठते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन जब वो बीच में ताश वाला जब जो गेम आया, आप समझ रहे हो, दिवाली वाला, तो वहाँ पे उस वक्त जो अभिषेक ने बोला तो लगता है कि मन में वो इतना भरा हुआ था, फिर अभिषेक तो किसी के लिए कुछ भी बोल देता है, वो विकी के बारे में यार उसने कभी नहीं बोला, लेकिन विकी के बारे में उस टाइम पे पहली बार बोला। हाँ बट वो खानजादी के बारे में बोल देगा, उधर एक तरफ इतना प्यार, इतना फ्लर्ट करेगा, फिर उसको सुना देता है, फिर वो विकी के बारे में, अभी ऐसा तो है नहीं ना विकी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं हो सकता गेम में, कहीं तो कुछ तो बोलेंगे ना लोग,
तो हाँ ठीक है, तो उसके अब उसके साथ बैठता है, उसके साथ उसको जो भी है तो उसे लगा तो उसने बोल दिया। अरे अभिषेक अभिषेक कुछ भी बोल देता है यार, मतलब किसी के बारे में भी। वो एक तरफ उसे खानजादी से उसका एंगल चल रहा है, वो उसी को ही उसने वो कर दिया। तो इट्स ओके, अभिषेक को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बट क्या लगता है कि अगर आपके टॉप 3 होंगे तो कौन होंगे? टॉप 3 अंकिता तो हमें मालूम है, अंकिता के अलावा 3 बताने हैं। 3 होंगे, विक्की। अरे जो दिमाग से खेल रहा है बंदा नहीं आएगा, वो बिल्कुल आएगा। और दूसरा? और मुन्नावर, मनारा, और या तो खानजादी या ये पति पत्नी में से कोई एक, या तो खानजादी या एक, और टॉप या नहीं नहीं, अभिषेक अभिषेक या फिर वाइफ हस्बैंड में से कोई एक। फाइनल बताओ कौन से वाले 3? 5 बता दिए, टॉप 5। 5 ही होते हैं हमेशा, 3 नहीं होते। मुझे लगता है कि इधर अंकिता खड़ी होगी, इधर मनारा खड़ी होगी, सलमान खान के। लग रहा है ऐसा? अंकिता और मनारा। मनारा टफ कंपटीशन हो सकती है वैसे। अरे नहीं भी है कंपटीशन तो बना रखा है ना उसको, तो ज़बरदस्ती का उसका फेवरेटिज्म में चल रही है ना वो। तो एलिगेशन लगा दिया आपने बिग बॉस के ऊपर कि भाई फेवरेटिज्म हो रहे हैं यहाँ पे। अब खुद ही कह रहे थे मैं इस बार बायस्ड हूँ। वहाँ तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ था ना बिग बॉस ने। तो हाथ बढ़ाने को बोला था आपने, तो पूरा उसको हग ही कर लिया है। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो उसको, वो किसी कहीं पे भी कुछ भी करती घूम रही है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। उसको कोई ना, उसको वीकेंड पे डांट पड़ती है ना, उसको कोई कुछ बोलता है। कभी भी कुछ भी कह सकती है वो, उसका उसकी सही चल रहा है भाई। ऐसे मौके मिलने चाहिए कि बिग बॉस बोले तुम जाओ 4 महीने जो बवाल करना है करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। गेम देखो फिर, चौड़ में खेलने के लोग अपना कि हाँ ठीक है, क्योंकि फेवरेटिज्म है तो है, ठीक है, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है वो भी। ओके, अच्छा ये बताओ कि क्या लगता है कि मतलब कोई भी जीत जाए बिग बॉस की ट्रॉफी या कहीं पे भी चली जाए, लेकिन एक बंदा जो है या बंदी है, इसके पास में ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए, वो कौन होगा? बहुत सारे हैं ऐसे, ये 3 यूट्यूबर तो है ही हैं। 3 है 3, फिर जिग्ना जी है, बहुत सारे हैं ऐसे। फिर वो जो वाइल्ड कार्ड आया है, ये समर्थ, समर्थ। ये है, ईशा है, 5-6 हैं प्लीज़ ऐसे। इनके पास तो जानी नहीं चाहिए, जाएगी भी नहीं प्लीज़। कोई रीजन? गेम की बताने की वजह? ज़रूरत है, रीज़न बताने की ज़रूरत है व्यूअर्स को कि इनके पास ट्रॉफी क्यों नहीं जाएगी। सबको पता है क्यों नहीं जाएगी, दिखते नहीं, कुछ करते नहीं है नहीं। लोग कहते हैं हमें ढूंढना पड़ता है, अब उन्हें भी पता है हम नहीं दिख रहे हैं, तो वो ज़बरदस्ती कैमरे के आगे आके ऐसे ऐसे करते हैं। आज की ताज़ा खबर, तो आज की ताज़ा खबर ये है कि आपके पास ट्रॉफी नहीं आएगी। ये मैं बिग बॉस हाउस से के बाहर से बोल रही हूँ आपको। ओके, अगर घर के अंदर जाने का मौका मिला सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ घर के अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए गई हो और अंकिता और विक्की को कोई एडवाइस देनी है, तो क्या एडवाइस उनके कानों में जाके दिख रहा होगी? भाई माइक उतार के, अंकित मेरा बड़ा मन है, माइक उतार के बिग बॉस कहेंगे अब मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, अब तो मैंने जो बोल, मुझे तो घर से बाहर निकल, पीछे से आवाज आएगी, मिस्टी अपना माइक पहन लीजिए। जो बोलना था वो तो मैंने बोल दिया भाई, अब माइक पहनाते रहो मेरे को जो बोलना है मैं बोल दूंगी अच्छा, फटाफट। फिर भी क्या बोलोगी बताओ? यहाँ तो माइक में बोल दो। कि गेम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सही जा रहा है, जैसे कर खेल रहे हो ना बिल्कुल वैसे ही खेलना। इनमें से किसी की नकल मत करना, इनमें से किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना एक प्री सेट माइंड से आए हैं। किसी की तरफ फेवरेटिज्म है, किसी का ट्रायंगल लव स्टोरी वाले गेम चल रहे हैं। कोई ये सोच के आया है कि अरे मेरे को तो डाल दिया है बिग बॉस में, मैं तो बस चल रहा हूँ। मतलब मुझे नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने क्लियर है। बाकी 2-3 लोग ऐसी कुछ करते वर्ते नहीं है, उनका कोई कंटेंट नहीं है। तुम इन सब से हटके अलग खेल रहे हो तो तुम जीतोगे बस जो है। और अंकिता को तो मैं ये बोलूँगी यार, गेम पलट चुकी है, अब गेम आगे तेरे हाथ में। और विक्की भैया से क्या बोलोगे आप? आप जैसे खेल रहे हो आप बिल्कुल वैसे ही खेलते रहो। आपको छेड़ने की आप जरूरत? अपने दिमाग, हाँ आप दिमाग अपना ऐसे ही दिखाते रहें और दिमाग से ही खेलते रहें। साफ पता चल रहा है, एकदम करेक्ट, एकदम से कहते हैं ना करेक्ट गेम, वो आप खेल रहे हो। आप वो कंटिन्यू करो, आप सही सही जा रहा है, एक दिल से और एक दिमाग से, जो कि बनती है एक परफेक्ट जोड़ी। और एक दम वाले की जरूरत है उसके लिए, मेकर्स अगले सीजन अगले अगले नहीं नहीं, साथ में नहीं हो पाएगा भैया, अगले सीजन साथ में नहीं रह सकते, ये तो आपको भी पता है इस बात का। अगले सीजन में या उससे अगले सीजन में, या फिर नहीं तो हम बाहर बैठ के, मेरा तो फेवरेट शो है, मैं तो बाहर बैठ के भी देख लूँगी, मेरे को नहीं है प्रॉब्लम। यार सीजन 17 ये है, 18 में
ये अब तो OTT भी आजकल बड़े हिट हो रहे हैं, नहीं, मेरे को OTT में नहीं जाना। मेरे को नहीं, 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 जाना टीवी वाले में। टीवी। जाना टीवी वाले में, OTT नहीं करना। यार क्या ब्लॉकबस्टर हुआ है इस बार को OTT, पता है आपको? ब्लॉकबस्टर हुआ है। मेरे को पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं क्योंकि देखना इस बार मेरे कहने पर। 1 महीने का ही होता है। मतलब छोटे ही है, ज़्यादा तो बहुत मतलब पहले मैं OTT पे जाऊँ, वहाँ मैं एक आइडिया ले लूँ 1 महीने, वहाँ मैं खेल लूँ और मस्ट वॉच सीजन है मुझे तो मुझे बड़ा पसंद आया यार। टीवी पे अपना कमाल दिखाऊँ, मतलब जो OTT में होके आया है, इसका मतलब फिर मैं ये करूँ। OTT यार, मतलब बंदे जो लोग आए हैं, जो कंटेस्टेंट्स और जो मतलब जो सबने अपना गेम दिखाया है ना, मैं ये नहीं कहूँगा यार कि एक बेटर है ये बेटर है, सब ने अच्छा खेला है, अपने अपने लेवल पे सारे बेस्ट थे और बहुत अच्छे थे। मैं तो कहूँगा ज़रूर देखो यार ये वाला। तो ठीक है, मैं देखूंगी OTT, बट जाऊंगी टीवी पे। जाते जाते क्या कहना चाहोगी अनवी के फैन से? अनवी के फैंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि वैसे तो आप लोगों को कुछ कहने और बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ अंकिता को उतना ही आप लोग जानते हैं। आप लोग हमारे साथ हैं पिछले 10 साल से, तो अंकिता लोखंडे की फैमिली की तरह आप लोग भी उसकी फैमिली हैं। इसी तरह प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और अच्छे अच्छे ट्वीट्स कीजिए, और अगर नॉमिनेशंस में नाम आता है तो आपको पता है कि क्या करना है। बाकी सपोर्ट अंकिता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या होने वाला है। दीदी हमारी कभी भी ट्रॉफी लेके आ सकती हैं, तो उसके लिए रेडी रहना। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या ट्रोलर्स को लेकर कुछ कह रही थी आप? ट्रोलर्स को लेके मैं ये कहना चाहती हूँ, वैसे तो मेरे को तो कोई ट्रोल कर नहीं, जाएगा या अनकट ही देख लेना तुम? ठीक है अनकट जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रोलर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो ट्रोलर्स, तुम लोगों को तो कोई काम नहीं है, तुम्हारा तो काम है कुछ कुछ कहना, तो तुम कहते रहोगे। तो आप अपनी ट्रोलिंग जो है वो बरकरार रखें। मेक श्योर जो तुम्हारी ट्रोलिंग हो ना, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के ट्रोल करना, क्योंकि मैंने देखा है लोग कुछ भी कहने लगते हैं। ज़्यादा प्यार कर लिया तो ट्रोल, लड़ाई हो गई तो ट्रोल, बीच का मेरे को पता नहीं है क्या होता है, वो बैलेंस बना के रखना। वो हर बार बैलेंस नहीं, तुम्हारे अपने बैलेंस बन पाते हैं। ट्रोलर्स को मैं बोलना चाहती हूँ, तुम भी तो कभी, या तो तुम बहुत ही अनशंट लिखोगे या तुम बहुत ही अच्छा लिखते हो, समझ रहे हो, तो तुम्हारे ट्रोल बुद्धि होती नहीं है, कुछ भी लिख देंगे आकर के। और मेरे को मत लिखना भाई, मेरे को कोई ट्रोल नहीं कर पाता, कोई ट्रोल कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे को ट्रोल आते हैं तो मैं ये सोचते हैं चलो लिख देते हैं, हमें फिर कुछ जवाब या तो मिलेगा नहीं। मैं ऐसा जवाब देती हूँ ना, दोबारा रिप्लाई नहीं आता मेरे पास भाई। दोबारा मैं ऐसा चिट्ठी रिप्लाई देती हूँ ना, मेरे पास रिप्लाई नहीं आता फिर। मैं तो मतलब ट्रोलर्स का भी जिसे कहते हैं ना बाप, कि भिड़ो मत, पंगे मत लो आगे। कोई नहीं, ये मैं अभी नहीं, ये क्योंकि सोशल मीडिया रहा है 4-5 साल, तो मैं हिस्ट्री जो हो चुकी है मैं वो बता रही हूँ, मैं जो होने वाला है वो नहीं बता रही। मैं इनवाइट नहीं कर रही कि आप मेरे को ट्रोल करो फिर मैं आपको जवाब दूंगी, और ये करेंगे ऐसा कि मतलब हाँ अब हम लिखते हैं हमें जवाब तो इन्हें ऐसे ऐसे मतलब मन करता है तो मैं देती हूँ, कभी कभी ज़्यादातर देती हूँ मैं जवाब, अदरवाइज मुश्किल है मेरे मुझे को पता क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है यार लाइफ में ना ट्रोलर्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों? यार ज़रूरी है ना यार, कि सब अच्छे बोलेंगे तो फिर बुरा कौन बोलेगा? कुछ लोग लाइफ में बुरे बोलने वाले चाहिए यार। मेरे को बोलने वाले चाहिए ही नहीं, नहीं, ना तुम अच्छा बोलो ना तुम बुरा बोलो, मेरे को कुछ बोलो ही मत। मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता ना, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है तुमको भी नहीं पता होगा, तुम क्या ट्रोल करोगे मतलब। ट्रोलर्स को धमकी दे दी आपने। धमकी नहीं नहीं, अरे ये इनमें इतनी बुद्धि नहीं होती ना, ये डरने वालों में से होते हैं, इनके कुछ वो नहीं होता। ये अपने ये फेक अकाउंट बना के अपने प्राइवेट अकाउंट, इन्हें पता है हमें पढ़ सकती है, तो इनमें इतना दम भी नहीं होता, तो ये अपने प्राइवेट अकाउंट बनाएंगे फिर जा कर के कुछ लिख देंगे। अब इनको कुछ बोलो भी तो ये सुनेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे। तो दे आर वेरी बड़े कावर्ड, बड़े बुजदिल डरपोक टाइप लोग नहीं होते, वो ट्रोलर्स होते हैं जिनके अपने घर में खटपट हुई होती है, जिन्हें लगता है कहाँ अपना फ्रस्ट्रेशन गुस्सा उतारे हैं, तो वो जाते हैं सोशल मीडिया पे और अपना 4-5 घर की भड़ास निकल गई हमारी, तो वो ये होते हैं ट्रोलर्स बेसिकली, जिन्हें कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है लाइफ में, वो ट्रोल करते हैं। सो या तो कुछ ढंग का लिखो, लॉजिकल लिखो, किसी ने कोई झूठ न्यूज़ लिखी है आप उसको आके करेक्ट कर दो, समझ में आता है। ट्रोल क्या कर रहे हो आप? कभी हुआ ऐसा वैसे आपके साथ में यार कि किसी न्यूज़ या किसी खबर से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हो? ऐसा तो नहीं हुआ, पर मेरे को जो लिखता है, मुझे लगता है कि अगर किसी ने कोई झूठ न्यूज़ लिखी है ना, मैं तो नीचे जाके तुरंत लिख देती हूँ, अरे नहीं ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। पता नहीं यार, मैं रिसेंटली किसी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, किसी एक्ट्रेस ने बोला वो जिंदा है और उसकी न्यूज़ चल गई कि वो मर गई है।
कि वो नहीं है हमारे बीच में अब? तो ऐसा यूट्यूब पे आते रहते हैं ऐसे यूट्यूब इस तरीके की news? हाँ तो यूट्यूब पे लोग बनाते हैं ना चैनल्स पे ताकि उनके को व्यूअरशिप मिले ताकि लोग उन्हें देखें ताकि उनको बस एक्सीडेंट हो गया ऐसा बोलते हैं ना वो मर गया एक्सीडेंट हो गया तो ये अपने छोटे मोटे अपने वही इनके रहते हैं जो मतलब किसी की डेथ न्यूज़ चला दी, वो कह रही है यार मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर उसने भी इसी तरीके से फिर सोशल मीडिया का ज़माना है यार, इंस्टाग्राम पे लाइव आके दिखा दिया कि भाई मैं ज़िंदा हूँ और हूँ इधर पे। मतलब लोग करते रहते हैं ऐसे मतलब जब उन्हें कुछ नहीं होता करने के लिए ट्रोलर्स को दैट्स व्हाट आई सेड जब उन्हें कुछ नहीं होता अगेन लॉजिक वाली बात तो उनको जब कुछ नहीं मिलता है तो वो यही सही कि हमें व्यूअरशिप मिल जाए हमें कोई देख ले सबको फेमस तो उन सबको दिखना है ना वरना दिल्ली मेट्रो इतनी फेमस ना होती फेम गेम। फेम गेम चलो, थैंक यू मिस्ट्री, so much. बहुत दिल से बात की यार आपने और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड आई होप ट्रॉफी अनवी की ट्रॉफी घर आएगी जो भी लेके आएगा ट्रॉफी घर ले आना